Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Student, let's start the third chapter of your new science book Curiosity for class 7 NCERT and we have already completed previous two chapters. तो चलिए start करते हैं chapter number 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स. ओके, तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा. तो देखिए स्टार्ट करें. Nihal and his classmate were excited for their school trip to भाखड़ा नागल डैम. तो निहाल और उसके क्लासमेट जो है बच्चों वो बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि उनकी स्कूल की ट्रिप कहाँ जा रही है बच्चों, भाखड़ा नागल डैम जा रही है. तो देयर दे वुड विजिट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बच्चों किसे कहते हैं, जो बिजली पानी से जनरेट होती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली पानी से जनरेट होती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. तो वो वहीं पे विजिट करने जा रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर वर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जहाँ पे वो देखेंगे कि फॉलिंग वाटर यानी कि जो डैम होते हैं ना, डैम में पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना बच्चों, ये डैम है, डैम में पानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, तो वो देखेंगे. दे ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू द फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नागल इन पंजाब टू भाखड़ा इन हिमाचल प्रदेश. तो इसके अलावा वो और क्या देखेंगे, दे ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू द फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड. 13 किलोमीटर की ट्रेन राइड लेंगे. वो पंजाब में नागल से लेकर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा है वहाँ तक होगी. और वो कहाँ से होती हुई जाएगी, ब्यूटीफुल सुतलेज रिवर एंड थ्रू द शिवालिक हिल से होती हुई जाएगी. ठीक है, तो प्रायर टू द ट्रिप Nihal and classmate were given in a group assignment to prepare presentation on the uses of electricity. तो इस ट्रिप के जाने से पहले निहाल और उसके क्लासमेट को एक ग्रुप असाइनमेंट दिया गया है जिसमें उनको क्या करना है, मतलब इस ट्रिप में प्रिपेयर प्रेजेंटेशन ऑन द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस कैसे किया जाता है उसका प्रेजेंटेशन तैयार करना है उन्होंने. तो दे बिगेन बाई लुकिंग अराउंड देयर हाउसेज. तो वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपने घर से स्टार्ट करेंगे, अपने स्कूल से स्टार्ट करेंगे, अपने पड़ोस से स्टार्ट करेंगे, सिटी से स्टार्ट करेंगे और फाइनली वो कहाँ से सर्च करेंगे, इंटरनेट से सर्च करेंगे. ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कैसे किया जाता है. टू देयर एस्टोनिशमेंट देयर लिस्ट केप्ट ग्रोइंग. ठीक है, दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द. तो एस्टोनिशमेंट कहते हैं बच्चों एकदम अचंबा होने को. तो इतना सारा उन्हें काम करना है तो उनकी लिस्ट जो है वो ग्रोइंग होती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि कहाँ कहाँ से उन्हें इकट्ठा करना है. दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूजेस अंडर डिफरेंट हेडिंग. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया भाई इतना सारा करना है तो वो डिफरेंट हेडिंग उन्होंने ले ली जिसके थ्रू वो पता करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है किस किस में काम आती है. जैसे कि कुकिंग में इलेक्ट्रिसिटी मतलब कब कब यूज़ हो. इलेक्ट्रिक केटल जो होती है आपकी वो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. मिक्सर ग्राइंडर भी आपका जब आप स्विच ऑन करते हैं उसका प्लग सॉकेट में लगाते हैं तभी ऑन होता है. टोस्टर भी आपका, ओवन, माइक्रोवेव, एक एक यूज़ आपको और लिखना है. तो जैसे मैंने इसमें राइस कुकर लिख दिया है. लाइटिंग में आपका क्या क्या होता है, होम्स में, ऑफिसेज, स्ट्रीट्स, मार्केट, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, इन सब में लाइटिंग का यूज़ होता है ना बच्चों. ट्रांसपोर्टेशन जैसे ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर, एयरप्लेन में भी आपका इसका यूज़ होता है लाइटिंग का. हीटिंग और कूलिंग में भी आपका होता है जैसे कि फ़ैन हो गया आपका, रूम हीटर हो गया, इमर्शन रॉड हो गई, गीज़र, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एसी यानी कूलर, इन सब में आपका यूज़ होता है. फिर इंटरटेनमेंट में आपका टेलीविज़न भी आपका लाइट से ही चलता है. ठीक है, रेडियो भी, और ये जो आपकी अलेक्सा है ना इंटरटेनमेंट के लिए वो भी आपकी इससे ही चलती है. कम्युनिकेशन जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, लैंडलाइन फ़ोन है, इन सब में आपकी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. और बाकी अदर में आप वाटर पंप लिख सकते हैं, क्रेन, कंप्यूटर या फिर ATM मशीन. ठीक है, जिनको चलने के लिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. तो इसमें लिखा है कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूजेस टू द लिस्ट. आप कुछ और लिस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं. तो हमने एक एक नाम और ऐड कर दिया है. ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ ग्रुपिंग द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, फुल टाइम यूज़ करते हैं, तो सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और ज़्यादा जानेंगे, डिटेल में जानेंगे बच्चों. तो यू हैव लर्न अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन मल्टीपल वेज. आपने पहले भी पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मल्टीपल वेज में जनरेट होती है. अलग अलग तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. जैसे कि विंड मिल्स के थ्रू. विंड मिल्स में क्या होता है, विंड का यूज़ होता है, विंड एनर्जी का यूज़ होता है. सोलर पैनल में एनर्जी कहाँ से मिलती है, सोलर पैनल में एनर्जी बच्चों सन से मिलती है. इसके अलावा फॉलिंग वाटर जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं ना बच्चों. फॉलिंग वाटर वो ऊपर से नीचे पानी गिरता है तो उसमें पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. या फिर आपका नेचुरल गैस हो गई जैसे कि कोल हो गया, जो कि आपने चैप्टर जो है ना आपका नेचर ट्रेजर क्लास 6 में मैंने पढ़ाया था ना, उसमें मैंने इसके बारे में आपको बताया था, है ना.
तो द इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई है, ठीक है, जो अलग अलग सोर्सेज से हमारे घर में आती है, फैक्ट्री में आती है, तो वो किसके थ्रू आती है? वायर होते हैं ना बच्चों, वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो हमारे घर में या हमारी फैक्ट्रीज में आती है। जैसे कि हम घर पर हैं तो हम प्लग इन वेरियस डिवाइसेस टू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट इन द वॉल में बच्चों इलेक्ट्रिकल सॉकेट होते हैं, आप उसको प्लग इन कर देते हैं, प्लग इन कर लेते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई शुरू हो जाती है। जैसे कि आपका लाइट है, स्विच ऑन करेंगे तो लाइट आपकी ऑन हो जाएगी, बल्ब ऑन हो जाएगा, स्विच ऑन करेंगे फैन का तो फैन आपका चलने लगेगा। तो वो जो आपके हैं, आपके मतलब सॉकेट होता है, उसमें वायर का कनेक्शन होता है। या फिर आपको मोबाइल को चार्ज करना है तो प्लग इन करेंगे तो मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाएगा स्विच ऑन करने के बाद। तो हाउएवर टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लर्न करने के लिए वी विल फोकस ऑन अ पोर्टेबल सोर्स। पोर्टेबल सोर्स कहते हैं बच्चों छोटी चीज़ जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट मोस्ट ऑफ अस मे हैव यूज्ड, तो हम पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, मतलब उसको फोकस करेंगे कि जो पोर्टेबल सोर्स इलेक्ट्रिसिटी की हम उसी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानें। तो लेट अस स्टार्ट विद इट्स यूज़ इन अ कॉमन डिवाइस लाइक अ टॉर्च लाइट। तो टॉर्च लाइट से हम शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चों क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये देखिए ये वाला साइन जो रहता है ना आपका, ये वाला साइन, ये आपका डेंजर का साइन रहता है। तो डेंजर साइन क्या है, जो आपके इलेक्ट्रिक पोल है या कोई दूसरा अप्लायंस है वो वार्न कर रहे हैं पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट केयरफुली हैंडल्ड। अगर इलेक्ट्रिसिटी को आप केयरफुली हैंडल नहीं करेंगे तो वो बहुत ही डेंजरस हो सकती है आपके लिए। नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के थ्रू आप एक्सपेरिमेंट नहीं करिए अपने स्कूल में या घर में। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर कैन बी डेंजरस। जो इलेक्ट्रिसिटी है पोर्टेबल जनरेटर वो भी आपका डेंजरस हो सकती है। तो हम केवल किसका यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल में जानने के लिए हम यूज़ करेंगे बैटरीज का, सेल्स का, या फिर टॉर्च लाइट का। जो टॉर्च लाइट, वॉल क्लॉक में आपकी बैटरीज होती हैं, रेडियो, रिमोट्स फॉर एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ओके, तो चलिए इस टॉर्च लाइट से स्टार्ट करते हैं। ए टॉर्च लाइट, यू माइट हैव यूज टॉर्च लाइट तो आपने बहुत बार देखी होगी, ऑल्सो कॉल्ड ऐसे टॉर्च भी कहते हैं या फिर फ्लैश लाइट भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू द वन शोन इन फिगर 3.1 में देखिए टॉर्च आपको दिख रहा है ना, तो इसका यहाँ पे एक की स्विच रहता है, इसको अगर आप थोड़ा नीचे पुश करते हैं तो ये लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, इसको बैक में करेंगे तो ये ऑफ हो जाती है। तो इसको स्विच को यही बताया गया है, स्विच को इसको आगे करते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाती है, यानी कि इस और लैम्प जो है वो ग्लो करने लगता है। फिर स्विच को इसकी ओरिजिनल पोजीशन में पीछे की ये बैक करते हैं तो जो लैम्प है वो ग्लो करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये आपने देखा है कभी इसको, मतलब ये जो आपका टॉर्च है इसको ओपन करके देखा है, ये लाइट जो है कैसे ऑन और ऑफ होती है? इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर सेल होता है, बैटरी होती है, यानी कि है ना, या तो इसमें दो या दो से ज़्यादा सेल, आजकल जो टॉर्च है या तो 2 सेल होंगे या 2 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल होंगे। ठीक है, तो वाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजिशन ऑफ इट स्विच? तो ये टॉर्च लैम्प जो है एक ही पोजिशन में क्यों ग्लो करता है, ये बच्चा पूछ रहा है, तो अभी हम इसी के बारे में पढ़ते हैं आगे। तो देखिए 3.2 है अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इसके बारे में टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझने के लिए कि आपका टॉर्च कैसे वर्क करता है तो हमें इसके कंपोनेंट के बारे में पहले जानना होगा। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक सेल, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सेल जिसे हम बैटरी भी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2 इलेक्ट्रिक सेल मिलकर ये बैटरी बनाते हैं, कभी कभी चीज़ें आपका एक इलेक्ट्रिक सेल से भी चलती हैं, जैसे कि आपकी वॉल क्लॉक है वो एक आपकी एक इलेक्ट्रिक सेल से चलती है, तो वो भी आपकी बैटरी ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टेक एन इलेक्ट्रिक सेल को लीजिए, टर्न इट अराउंड एंड लुक इट केयरफुली। अब इसको आप केयरफुली देखिए, तो आप देखेंगे इसमें एक पॉजिटिव साइन होगा, एक नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है और ये एक नेगेटिव साइन है। तो डू यू ऑल्सो नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल प्रोट्रूडिंग मेटल कैप? देखिए यहाँ पे एक मेटल कैप दिख रहा है आपको। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल के साइड पे एक क्या रहता है, एक मेटल कैप रहता है। ठीक है, ये दिख रहा है ना ऑन वन साइड, एंड एक ये फ्लैट मेटल डिस्क रहती है। ठीक है, ये देखिए एक फ्लैट मेटल डिस्क रहती है। अगर आपके पास घर में सेल अवेलेबल होगा तो आप उसे देखिए, उसको ध्यान से देखिएगा। एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल के साइड में एक मेटल कैप रहता है, और नेगेटिव टर्मिनल आपका शो होगा, नेगेटिव टर्मिनल के साइड में एक ये मेटल, मतलब जो फ्लैट मेटल डिस्क रहती है बच्चों, है ना, दूसरी साइड में वहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो है इलेक्ट्रिक सेल उसके ऑलवेज हमेशा 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो मैंने बताया मेटल कैप पॉजिटिव टर्मिनल पे होता है और फ्लैट मेटल डिस्क आपकी नेगेटिव टर्मिनल पे होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक सेल्स होता है वो आपका पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पोर्टेबल सोर्स को क्या होगा, क्योंकि इसको एक जगह से हम दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिक सेल के बारे में समझ के। अब आपका बैटरी आ गया,
तो जैसे कि मैंने बताया जो टॉर्च होती है उसमें नॉर्मली यूजेस 2 सेल्स का होता है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ओपन इट सेल्स कंपार्टमेंट, तो जो जहाँ पे हम सेल फिट करते हैं उसको सेल कंपार्टमेंट को फिट करिए। टेक आउट द सेल, तो टॉर्च में से आप सेल निकाल लीजिए, ठीक है। तो पुट द सेल बैक इन डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है। ऑल्सो ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल, तो सेल को बैक करके लगाइए आप, मतलब उसकी पोजीशन चेंज कर करके लगाइए। फिर आप स्विच को ऑन और ऑफ करके देखिए लैम्प किस डायरेक्शन में सेल की पोजीशन, मतलब सेल को लगाने पे ग्लो कर रहा है और किस में ग्लो नहीं कर रहा। फिर आप अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसको लिखिए। जैसे कि आपका ये लैम्प है, तो आप एक बात ध्यान रखिए, लैम्प है आपका जो टॉर्च है, टॉर्च में जो भी आप सेल लगाते हैं या कहीं पे भी आप बैटरी फिट करते हैं, तो आपका नेगेटिव टर्मिनल जो होता है, नेगेटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है बच्चों, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो सेल को हम इस तरीके से फिट करते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल के पास में आपका कौन सा टर्मिनल होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए। नेगेटिव टर्मिनल पास में होने नहीं चाहिए, ओके। या फिर सेल कभी ऐसे फिट होते हैं बच्चों, ये देखिए इस तरीके से, और ये एक और सेल हो गया, इस तरीके से फिट होते हैं। तो अगर यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पे फिर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा। यानी कि दिस मेथड इज़ करेक्ट। कभी भी ये आपका जो सेल है, सेल में आपके कभी भी पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव से नेगेटिव आपने ज्वाइन कर दिए तो वो सेल ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। सेल की ग्लो करने की सही पोजीशन क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सा अटैच होता है, नेगेटिव टर्मिनल अटैच होता है, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है 2 और मोर सेल का, उसे ही हम बैटरी कहते हैं। कभी कभी एक सेल से भी आपकी जैसे वॉल क्लॉक है वो चलती है तो वो भी आपका बैटरी ही कहलाएगा। तो समझे, अब ये आपका जो तरीका है, पॉजिटिव से आपका नेगेटिव अटैच होता है तभी आपका जो है लाइट ग्लो करती है। मतलब जो पाथ पूरा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो पाथ पूरा होता है, तो वो जब भी पूरा होगा जब आपका जो आपकी बैटरीज हैं वो डायरेक्शन आपकी सही रखी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव होना चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा है, देखिए पॉजिटिव से ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में होते हैं, ओके। तो यही बताया गया। फॉर मैनी डिवाइस वी में नीड मोर देन वन सेल, वी कनेक्ट 2 और मोर सेल टुगेदर। जैसे कि इसमें बताया 3.3 में हम 1 या 2 सेल को एक साथ लगाते हैं, तो हम कैसे लगाते हैं। अब आता है आपका फैसिनेटिंग फैक्ट, देखिए द टर्म बैटरी इज़ यूज्ड फॉर अ सिंगल सेल। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जो बैटरी का यूज़ है, बैटरी जो हम कहते हैं उसे सिंगल सेल को भी हम बैटरी कह सकते हैं। जैसे कि आपका वी यूज़ द टर्म बैटरी इवन फॉर अ सिंगल सेल दैट पावर्स आर मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में आपका यूज़ होता है, सिंगल सेल होता है, तो उसे भी हम बैटरी कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 1-2 सेल को ही बैटरी कहें या 2 से ज़्यादा को कहें। अगर एक सेल से भी आपका काम चल रहा है तो उसे भी हम बैटरी कहते हैं। अभी नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प को हम और क्या कहते हैं, इनकैंडेसेंट लैम्प भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपका बल्ब है इसके बारे में हम जान लें, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक लैम्प है ये जो है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे देखिए बच्चों, ये नीचे में आपका क्या होता है, ये एक मेटल टिप होती है, ठीक है, मेटल टिप होती है। ये जो पूरा केस होता है आपका, ये मेटल केस होता है। ये अंदर में ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ये इंसुलेटर होता है, सपोर्ट के लिए होता है। ये आप देखिए, ये जो ऐसे वायर होते हैं ना बच्चों, ये थिक वायर होते हैं, ठीक है, ये थिक वायर होते हैं। और जहाँ पे आपकी लाइट ग्लो करती है तो ये आपका ये एक ऐसा बना होता है, ये इस तरीके से थोड़ा आड़ा तिरछा सा, ये आपका होता है फिलामेंट, ठीक है। ये वाला पोर्शन ये ऐसे जो होता है ऐसे, ये आपका फिलामेंट होता है और ये आपका 2 थिक वायर से अटैच होता है, ठीक है। जो आपका बल्ब है, बल्ब में 2 थिक वायर से ये फिलामेंट अटैच होता है। ये फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है बच्चों, ठीक है, टंगस्टन का बना होता है ये फिलामेंट। और ये फिलामेंट 2 थिक वायर से अटैच होता है, ठीक है। उसके नीचे इंसुलेटर होता है आपका, ये सबसे नीचे ये आपका एक मेटल टिप होता है। मेटल टिप किसके पास होती है, इंसुलेटर के। ये जो पूरा केस होता है आपका, ये जो पूरा है ये आपका मेटल केस होता है, ठीक है। और साइड में देखिए बच्चों, एक टर्मिनल तो आपका नीचे होता है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें भी आपको दिया गया है एक टर्मिनल, ठीक है, ये एक टर्मिनल तो आपका नीचे होता है बच्चों, और एक टर्मिनल ये देखिए ये आपका साइड में होता है। तो इसमें बताया नहीं गया कि जो नीचे वाला टर्मिनल होता है ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और ये जो आपका साइड में टर्मिनल होता है ना बच्चों, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। और ये जो आपके 2 हैं ये आपके होते हैं थिक वायर, है ना, थिक वायर। और ये जो थिक वायर है ये आपका जो ग्लो करता है ना बच्चों, जब भी हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब ग्लो करता है, तो ये आपका ये जो ऐसे ऐसे है ना, ये बच्चों ये ग्लो करता है, ये होता है आपका फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट मैंने अभी बताया किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ये बल्ब का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जब भी हम स्विच ऑन करते हैं
तो जो लाइट है, मतलब जो आपका टेम्परेचर है वो अराउंड 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो ये जो आपका टंगस्टन है, ये आपका फिलामेंट है, ये जो गर्मी मिलती है उसे गर्मी से ये चमकने लगता है, ठीक है। तो ये ग्लो करता है आपका, ये ग्लो करता है जिससे पूरे बल्ब में रोशनी आती है, पूरे घर में रोशनी आती है, ठीक है। तो ये पूरा बच्चों ग्लो नहीं करता है, ये तो पूरा आपका गैस, मतलब इसमें वैक्यूम होता है या फिर गैस होती है इसमें आर्गन, ठीक है। जो बल्ब होता है ना, बल्ब, कांच का बल्ब, उसके अंदर क्या होता है, आर्गन होती है। तो ये जो अंदर में ये होता है, आर्गन क्यों, वैक्यूम या आर्गन क्यों रखा जाता है, ताकि ये जो है, जो अंदर में बल्ब है वो जल्दी ना जले, ठीक है। तो ये अंदर में ये जो आपका टंगस्टन होता है, ये फिलामेंट होता है, ये ग्लो करता है जब इसको जब लाइट स्विच ऑन करने के बाद इसको करीब टेम्परेचर मिल जाता है 2500 डिग्री सेल्सियस तक। तो बच्चों ये जो है ना, ये जो बल्ब होता है, नॉर्मल जो बल्ब होता है आप घर में लगाते हैं, इससे बिजली की खपत बहुत होती है, ये बहुत ज़्यादा लाइट यूज़ करता है। इसलिए आजकल घरों में क्या यूज़ होने लगा है, एलईडी वगैरह यूज़ करने लगते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ करते हैं, उसमें बिजली जो है वो कम उसमें जाती है, ठीक है। CFL लगाएंगे तो आपकी बिजली कम मतलब कम बिजली खर्च होती है, और इसमें आपकी ज़्यादा बिजली खर्च होती है, ठीक है। तो चलिए, बल्ब के बारे में हमने देख लिया क्या क्या होता है। 2 थिक वायर से अटैच होता है फिलामेंट आपका ग्रो करता है, आपके अंदर का टेम्परेचर करीब 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और बल्ब में कौन सी आर्गन गैस भरी होती है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। तो आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, टू यू विल रिक्वायर अ टॉर्च लाइट विद एन इनकैंडेसेंट लैम्प। इनकैंडेसेंट लैम्प जिसको मैं लाइट बल्ब कह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ओल्ड टॉर्च लाइट स्टिल यूज सच लैम्प, काफ़ी सारी जो ओल्ड टॉर्च लाइट है वो इस वाले लैम्प का यूज़ करती हैं। तो अपनी टीचर की हेल्प से कंफर्म करिए कि टॉर्च लाइट जो है वो इनकैंडेसेंट लैम्प का यूज़ कर रही है या नहीं कर रही है। तो आपने क्या किया, टेक अ टॉर्च एंड एग्जामिन इट्स लैम्प। आपने टॉर्च ली, उसके लैम्प को आप एग्जामिन करेंगे। तो आप क्या देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, थिन वायर होता है, मिडिल में फिक्स होता है ग्लास बल्ब में, और जब भी हम स्विच ऑन करते हैं टॉर्च का, तो कौन सा पार्ट बल्ब का ग्लो करता है, फिलामेंट ग्लो करता है बच्चों। जो मैंने अभी भी बताया आपको वही दिया हुआ है। द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लोज। तो द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द लैम्प। और ये फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टेक आउट द लैम्प विद हेल्प ऑफ योर टीचर। तो लैम्प को आपकी अपनी टीचर की हेल्प से निकालिए। इंस्पेक्ट फ्रॉम ऑल द साइड हाउ इट इज फिलामेंट, फिर इसका फिलामेंट जो है वो कैसे फिक्स रहता है। तो द फिलामेंट इज फिक्स्ड इनटू 2 थिकर वायर, जो मैंने बताया 2 थिकर वायर है उससे फिक्स रहता है। और जो 1 थिक वायर है, अच्छा बच्चों ये 2 थिक वायर से अटैच रहता है, तो इसमें से एक जो थिक वायर है वो मेटल केस, यानी कि जो इसका बेस है उसमें जाता है। जैसे ये देखिए आपका ये मान लीजिए ये आपका बल्ब है, ठीक है। ये 2 थिक वायर है बच्चों, इसमें से जो एक थिक वायर है वो नीचे यहाँ पे मेटल केस होता है बच्चों, ठीक है। ये मेटल केस होता है नीचे, उसमें जाता है। और दूसरा थिक वायर एक साइड में लगा होता है, ठीक है। एक साइड में एक और पॉइंट होता है, यानी कि एक पॉइंट इसका नीचे होता है, जैसे कि इधर भी दिया है, देखिए एक पॉइंट इसका नीचे होता है। ये जो नीचे मेटल केस लगा होता है ना बच्चों, ठीक है, वाइल द तो ये जो मेटल केस होता है, बॉटम में मेटल का बेस होता है बॉटम में, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। एक सेंटर में बेस होता है ना, मेटल टिप होती है, यहाँ पे मेटल टिप होती है, वो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये आपका नेगेटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है। तो दो टर्मिनल है टंगस्टन, ये फिलामेंट जो जल रहा है ये 2 थिक वायर से अटैच होता है। एक थिक वायर आपका नीचे में जाता है, इसके जो 2 एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट तो आपका नीचे में, ठीक है, नीचे में रहता है, ठीक है। नीचे में आपका क्या रहता है, मेटल केस रहता है लैम्प के बेस में, ठीक है। और एक का आपका साइड में रहता है, देखिए मेटल केस रहता है लैम्प के बेस में। एक आपका सेंटर में बेस होता है, इसमें मेटल टिप होती है, सेंटर में होती है, यहाँ पे साइड में ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो दीज फॉर्म ऑफ 2 टर्मिनल्स ऑफ द लैम्प आर फिक्स्ड इन अ वे दे डू नॉट टच ईच अदर। तो ये जो टर्मिनल है ये बच्चों देखिए इस तरीके से होते हैं, आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो इन इनकैंडेसेंट लैम्प में द फिलामेंट गेट्स हॉट, जब ये हॉट हो जाता है तो ये लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये कह रहा है however my torch has a different kind of lamp, in fact it cannot be taken out the torch as is fixed in it। तो मेरी टॉर्च में तो अलग काइंड की लैम्प है ठीक है, मेरी टॉर्च में क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ लैम्प है, ठीक है। तो इनफैक्ट इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द टॉर्च, तो इसे टॉर्च से निकाला नहीं जा सकता, इट इज़ फिक्स्ड इन इट, ये इसमें फिक्स है। तो देखिए ये आपका जैसे ये वाली आपकी आ रही है, ये कौन सी टॉर्च की बात कर रहा है, देखिए जो एलईडी होता है आपका, ठीक है। मैनी टॉर्चेज, अभी तो हमने इनकैंडेसेंट लैम्प की बात की, काफ़ी सारी पुरानी टॉर्चेज में इनकैंडेसेंट लैम्प यूज़ होता है, लेकिन अभी एलईडी का यूज़ होने लगा है। तो मैनी टॉर्चेज इन यूज टूडे हैव अ लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, उसे क्या कहते हैं हम, लाइट एमिटिंग डायोड। तो इस लैम्प का यूज़ होता है इनकैंडेसेंट लैम्प की जगह, ठीक है। तो देखिए ये जैसे देखिए ये है आपका एलईडी, ये आपका दिखाया गया ये एलईडी, इसमें इनकैंडेसेंट लैम्प नहीं है। तो इस
इसका हम एक्टिविटी करते हैं। इसमें क्या होता है, टेक एन एलईडी ऑफ एनी कलर, कोई भी कलर की आप एलईडी ले लीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, इसके फिलामेंट को ऑब्जर्व कीजिए, इसके फिलामेंट आप देखिए। तो डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड, इसमें आप कोई फिलामेंट देखते हैं, जैसे कि उसमें फिलामेंट दिखा था, इसमें कोई फिलामेंट दिखा है। तो देखिए आप, द लेंथ ऑफ 2 वायर अटैच टू द एलईडी, इसमें कोई फिलामेंट नहीं होता है, इसकी जो लेंथ होती है 2 वायर अटैच होते हैं, जो इसका पॉजिटिव वायर होता है वो लॉन्गर होता है और नेगेटिव वायर इसका शॉर्टर होता है, ठीक है। तो अनलाइक इंडक्शन लैम्प, एलईडी में कोई भी फिलामेंट यूज़ नहीं होता है, जो मैंने अभी बताया आपको। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल आपका लॉन्गर वायर से अटैच होता है, और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल जो आपका शॉर्टर वायर से अटैच होता है। तो अ टॉर्च में यूज़ 1 और मोर एलईडी, एक टॉर्च में एक या एक से ज़्यादा एलईडी हो सकते हैं, समटाइम्स ऑफ डिफरेंट शेप्ड, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। तो आफ्टर हैविंग लर्नड अबाउट इलेक्ट्रिक सेल, आपने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा, बैटरी के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक लैम्प के बारे में पढ़ा, ठीक है, अभी एलईडी के बारे में पढ़ा। तो टू मेक द टॉर्च लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, ठीक है। तो आपको जो टॉर्च को ग्लो करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी आप देखिए, मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प, अभी आप इलेक्ट्रिक लैम्प को कैसे बनाएंगे, मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी लगाने पे जो लैम्प ग्लो कर सकता है इलेक्ट्रिक लैम्प, उसे आप कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ट्रे एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल की, एक इनकैंडेसेंट लैम्प की यूज नेचुरल, जो कि टॉर्च में अभी मैंने बताया था ना इनकैंडेसेंट लैम्प यूज़ होता है, और एक सेल होल्डर हो गया आपका, एक लैम्प होल्डर हो गया, और आपके 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, यानी कि अलग अलग 4 लेंथ के इलेक्ट्रिक वायर हो गए आपके, ठीक है। तो आप वायर में से क्या किए, 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम द बोथ एंड ऑफ ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल। तो आपका ये वायर होता है, इसकी जो कवरिंग है वो हटा दीजिए, कवरिंग हटा दीजिए, तो अंदर से एक मेटल का, ठीक है, मेटल का एक निकलेगा, मेटल का वायर निकलेगा कवरिंग हटाने पर। तो ये देखिए, आपने कवरिंग हटा दी वायर में से, देखिए ये जो कवरिंग हटी हुई है ना बच्चों, ये देख रहे हैं ना आप, ये कवरिंग हटी हुई है, इधर साइड की भी कवरिंग हटी हुई है ना, ये देखिए ये कवरिंग हटी हुई है, इधर साइड की भी कवरिंग हटी हुई है। तो फिर अटैच 2 वायर्स टू द 2 एंड्स टू द सेल होल्डर, तो दोनों वायर को अटैच करिए सेल होल्डर से, जैसे कि इसमें अटैच किया गया है। तो इसमें फर्स्ट में क्या किया गया है, ये सेल होल्डर है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक सेल होल्डर विथ 2 वायर्स अटैच, इलेक्ट्रिक सेल होल्डर है, इसमें 2 वायर अटैच कर दिए गए, देखिए एक नीचे अटैच कर दिया गया, एक दूसरी जगह अटैच कर दिया गया, दोनों साइड में एक एक वायर, और फिर इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक सेल को डाल दिया, इलेक्ट्रिक सेल इनसाइड द सेल होल्डर, ठीक है। अगर आपके पास सेल होल्डर नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास इलेक्ट्रिक सेल है, उसमें वायर को आप कैसे अटैच कर दीजिए, वायर का जो मतलब आपका जो प्लास्टिक की है वो हटा के वायर को आप टेप से अटैच कर दीजिए ऊपर में और ये नीचे में, ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक सेल होल्डर नहीं है तब, ठीक है। तो यही बताया गया है। तो अभी आप करिए, अटैच 2 वायर्स ऑफ द स्क्रू टू द लैम्प होल्डर, जैसे कि बताया, फिक्स द लैम्प टू द होल्डर बाय टर्निंग इट अराउंड द होल्डर। ये देखिए आपने वायर, ये देखिए ये आपका होल्डर है, इलेक्ट्रिक होल्डर, इसमें 2 वायर अटैच कर दिए हमने, है ना। फिर इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने बल्ब को डाल दिया, ये जो अंदर में रहता है ना होल्डर के अंदर में, बच्चों देखा होगा, ये हमने अपना इनकैंडेसेंट लैम्प ये हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए किस कंडीशन में ये ग्लो करेगा। अगर आपके पास होल्डर नहीं है तो आपने देखिए सेल में डायरेक्ट वायर फिक्स की, एसी में आपने ये लगा दिया, ये देखिए वायर्स कनेक्टेड टू द इंडक्शन टॉर्च लैम्प विद इलेक्ट्रिक टेप से आपने लगा दिया, ठीक है। अगर सेल होल्डर हो तो अच्छी बात है, तो इसमें आपने आराम से ये डाल दिया अपने इनकैंडेसेंट लैम्प। अब आप क्या करेंगे, नाउ वी रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैम्प टू मेक इट ग्लो। अब हम रेडी हैं कि हम सेल से कनेक्ट कर सकें इसे ग्लो करने के लिए। तो हम इस एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में करेंगे, एक प्रेडिक्शन यानी कि जो आप अनुमान लगा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, जो आप अनुमान लगा रहे हैं वो आपका सही है या गलत है। तो सम ऑफ द वेज इन विच द लैम्प एंड द सेल कैन बी कनेक्टेड इन शॉन 3.1। अभी 3.1 में आपको दिया है आपके जो अनुमान है और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो सही है या गलत है। तो देखिए अभी हमने बल्ब, ये देखिए सेल होल्डर है, इसमें हमने इस तरीके से लगाया, तो आपको प्रेडिक्शन में बताना है कि ये बल्ब ग्लो करेगा। तो बच्चों ये बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि देखिए पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल सेल होल्डर में लगा हुआ है। तो क्या लिखेंगे आप ऑब्जर्वेशन में, प्रेडिक्शन आपने देखा हमारा तो ये कनेक्शन सही है, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं है, तो लैम्प विल ग्लो। और ऑब्जर्वेशन में भी क्या लिखेंगे, सेम, यानी कि लैम्प विल ग्लो, जहाँ पे भी मैंने सेम लिखा है ना, यानी कि आपका वही आएगा जो इसमें है, लैम्प विल ग्लो। अभी क्यों ग्लो कर रहा है आगे आपसे पूछा जाएगा, तो मैंने इसका रीज़न भी यही कर दिया है, क्योंकि बोथ वायर्स कनेक्टेड टू अपोजिट टर्मिनल ऑफ सेल एंड लैम्प, दोनों ही
वायर अपोजिट टर्मिनल से कनेक्टेड है। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो दोनों वायर क्या है, अपोजिट टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए आपका लैम्प ग्लो करेगा। अभी इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ है, लैम्प आपका ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं ग्लो करेगा? क्योंकि देखिए बच्चों, यहाँ से ये वायर टूटा हुआ है। जब टूटा हुआ यानी कि इसका जो पाथ है वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। कंप्लीट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वन वायर इज नॉट कनेक्टेड टू द लैम्प, दैट्स वाई लैम्प विल नॉट ग्लो, है ना। अभी इसमें भी देखिए, इसमें भी आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला टूटा हुआ है, चाहे पॉजिटिव टर्मिनल वाला टूटा हो चाहे नेगेटिव टर्मिनल वाला टूटा हो, जब भी आपका पाथ कंप्लीट नहीं होता है तो लैम्प जो है आपका वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम रीज़न हो जाएगा। अभी इसमें देखिए, इसमें भी आपका लैम्प ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आपका क्या है, दोनों ही वायर, ये वाला और ये वाला इधर का, ये नेगेटिव से जुड़ना चाहिए, दोनों ही वायर एक ही टर्मिनल से जुड़ गए, ठीक है। ये वाला वायर नेगेटिव, वाला वायर भी पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो लैम्प विल नॉट ग्लो बिकॉज बोथ वायर कनेक्टेड टू द सेम टर्मिनल ऑफ द सेल। दोनों ही वायर एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड है ना। अभी नेक्स्ट वाले में देखिए, इसमें भी यही होगा, लैम्प विल नॉट ग्लो, क्योंकि दोनों ही वायर सेम टर्मिनल से। अभी इसमें क्या हुआ, इसमें दोनों पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए थे, इसमें दोनों क्या हो गया, देखिए दोनों वायर किससे जुड़े हुए हैं, नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल वाला वायर भी नेगेटिव से और पॉजिटिव टर्मिनल वाला वायर भी नेगेटिव से, तो ये पाथ पूरा नहीं हो रहा, तो लैम्प ग्लो नहीं करेगा। अभी नेक्स्ट में देखिए, इसमें क्या हुआ है, इसमें इधर से उधर कर दिया गया है, तो सेम वायर मतलब लैम्प विल ग्लो। क्यों? क्योंकि वायर कनेक्टेड करेक्टली टू अपोजिट टर्मिनल, वायर जो है करेक्टली कनेक्टेड है। ये देखिए, ये चाहे आप इधर कर दीजिए चाहे आप इधर कर दीजिए, कनेक्ट तो है, पाथ तो पूरा हो रहा है, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं है ना। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला भी आपका एक साइड से है और नेगेटिव टर्मिनल वाला भी आपका एक साइड से है लैम्प होल्डर के। तो ये ज़रूरी नहीं इधर से उधर कर दिया है, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, आपका लैम्प जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अभी नेक्स्ट है आपका एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। चलिए थोड़ा सा ये और पढ़ा लेते हैं। अभी देखिए, द लैम्प ग्लोज व्हेन वन टर्मिनल ऑफ लैम्प इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। जैसे कि मैंने आपको बताया, लैम्प कब ग्लो करता है, वन टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल का वन टर्मिनल जो है कनेक्टेड होता है लैम्प के एक टर्मिनल से, एंड द अदर टर्मिनल ऑफ द लैम्प ऑफ सेल, जैसे कि आपका 3.9 में देखा था ना। दिस सेटअप फॉर्म इज, इसको क्या कहते हैं, ये जो पूरा आपका कनेक्टेड हो रहा है 3.9 में आपने देखा है, ये पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कनेक्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टेकन टू बी फॉर्म ऑफ पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो व्हेन द टर्मिनल ऑफ द लैम्प आर कनेक्टेड विद क्लोज टू द इलेक्ट्रिक सेल ऑफ वायर द करंट पास। जब भी आपका ये कनेक्शन जो होता है वो सही होता है, तो करंट जो है वो पास होना शुरू हो जाता है, किसके थ्रू, फिलामेंट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे जो फिलामेंट है वो आपका, वो जो मैंने बताया था टंगस्टन का बना होता है, वही तो ग्लो करता है। तो इनकैंडेसेंट लैम्प एंड मेक इट ग्लो विद एन इनकैंडेसेंट लैम्प, इट डज नॉट मैटर विच ऑफ इट्स टर्मिनल कनेक्टेड टू द पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपका ये जो टर्मिनल है, जैसे कि आपने पीछे देखा था, ये ऐसे घुमा के लगा दिया था, ऐसे और ऐसे लगाया था ना बच्चों एक में, ये देखिए आपका कहाँ गया, ये वाला देखिए घुमा के लगा दिया था। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका इधर से उधर घुमा के भी लगाते हैं, यानी कि रेड से येलो किया है या रेड से आपका ग्रीन कर दें या ब्लैक से आपका येलो कर दें, बल्ब आपका तब भी ग्लो करेगा। द लैम्प विल ग्लो एज लॉन्ग एज द सर्किट इज कंप्लीट। जब भी आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट, ठीक है, करंट आपका फ्लो करने लगता है। अभी आपका फैसिनेटिंग फैक्ट क्या है, समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी इनकैंडेसेंट लैम्प डज नॉट ग्लो, कभी कभी जो लैम्प है आपका, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है, तो हम क्या कहते हैं, फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ हो गया। तो फ्यूज़ कब होता है बच्चों, जो उसमें टंगस्टन होता है ना बच्चों, फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट आपने देखा होगा बल्ब में, जब भी आप बल्ब को निकाल के देखेंगे ना, जैसे कि आपका ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब में आप निकाल के देखेंगे, ये दो थिक वायर से फिलामेंट अटैच रहता है, तो ये फिलामेंट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है बच्चों, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जुड़ नहीं रहा, ये बीच में लटका हुआ है ऐसे, ठीक है, ये थिक वायर है, तो ऐसे ही लटका हुआ है। जब भी ये ऐसे टूट जाता है, ये जो फिलामेंट है आपका, तो हम कहते हैं बल्ब फ्यूज़ हो गया तो फिर वो बल्ब आपका ग्लो नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब आगे की वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ बच्चों शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय बच्चों।